हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए, एरीज सन साइन और मेष राशि वालों के लिए 2026 की ईयरली रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखने वाले हैं आपके लिए 2026 ये साल कैसे होने वाला है। और ये बहुत ही एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस आपके लिए ना हो, शायद किसी और एरीज़ के लिए हो। तो जो रेजोनेट होता है उसे एक्सेप्ट करे, जो नहीं रेजोनेट होता उसे लेट गो करे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो अपने लिए, आपके ही एनर्जी को टैप करते हुए, आपके पर्सनल 2026 ईयरली रीडिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट करें। याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी साथ में भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप चेक कर सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एरीज आपके लिए 2026 की ओवरऑल एनर्जी क्या है। 2026 की ओवरऑल एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हम इस रीडिंग को डिवाइड करने वाले हैं 4 हिस्सों में। पहले हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में आपके लिए क्या मैसेज है। उसके बाद हम देखेंगे अप्रैल, मई, जून आपके लिए कैसा होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आउटकम देखते हैं आपकी 2026 की आउटकम। तो एरीज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है। ये है एक एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की। ओके, तो इस महीने, इस साल 2026 में आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ दूसरे लोगों के साथ आपका थोड़ा सा लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, बिना वजह लड़ना नहीं है। जितना हो सके काम होकर डिसीशंस लेने हैं या फैसला लेना है। ये कभी कभार एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है एक लव रिलेशनशिप में, मगर हम इसे क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। दूसरी बात ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अगर जॉब में हो या बिजनेस में हो तो मैं देख रही हूँ दूसरे लोगों के साथ आप बहुत कॉम्पीट करोगे। बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप्स, तो देखिए ये लव रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है, या फ्रेंडशिप भी हो सकती है, दोस्ती। अगर आप किसी के साथ फ्रेंड्स हो, या मतलब आपका अगर कोई एक रोमांटिक रिश्ता हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा शांति से आपको हर चीज़ में संभलना है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। झगड़ा कम करना है, अपने क्या बोलते हैं, अपने गुस्से पर काबू करना है। ये ऐसा भी एक मैसेज हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो और अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हो या एक नए पर्सन से मिल रहे हो, तो वहाँ पे भी कंपटीशन हो सकती है। यानी कि या तो आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे एक नई शुरुआत है, नई रिलेशनशिप है। हो सकता है आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो, मगर झगड़ा होता है आप दोनों की वजह से, जिसकी वजह से आप थोड़े से डरे हुए हो, क्योंकि आप वो मतलब आपके मन में ये डर है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये रिश्ता क्या सही है मेरे लिए। तो ऐसे बहुत सवाल है आपके मन में। आप पहले भी बहुत हर्ट हो चुके हो रिश्ते में, करियर में। तो आप बहुत सोच समझ कर इस साल आप कोई भी जब फैसला ले रहे हो तो आप बहुत ही केयरफुल होकर ले रहे हो। केयरफुल होना ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा गार्डेड भी मत हो जाइएगा कि आप कोई रिस्क लेने के लिए ही तैयार ना हो, ऐसा भी मत कीजिएगा एरीज। तो एम्प्रेस एनर्जी है आपके लिए पहले 3 महीने की एनर्जी। तो एम्प्रेस बहुत ग्रोथ की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। तो पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है। आप जिसमें भी अपना एफर्ट डालोगे उसमें काफ़ी सक्सेस है आपके लिए, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो पहला 3 महीना आपके लिए
काफ़ी अच्छा है, गुड न्यूज़ शायद आपको पहले 3 महीने में ही मिल जाए। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे टावर एनर्जी है, तो बहुत ही एक बड़ा बदलाव भी मैं देख रही हूँ साथ साथ में। तो हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है और हिम्मत के साथ कोई चैलेंजेस आए तो उसे फेस भी करना है। देखिए, कोई भी साल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव हो। कभी कभार चैलेंजेस आती है और सबके लाइफ में आती है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ चैलेंजेस है, यानी कि जैसे मैंने कहा कोई बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि सारे मेजर आर्कानाज है, सारे कार्ड्स जो है वो ये इंडिकेट करता है कि पहले 3 महीने में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है। जो भी चेंजेस है, हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। स्पेशली जैसे मैंने कहा प्रेगनेंसी के मामले में, अगर आपको कंफर्म न्यूज़ मिल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हो या प्रेग्नेंट हो, तो आपको 3 महीने के लिए बहुत संभलना है हेल्थ वाइज। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो जैसे मैंने कहा जनवरी से मार्च तक आपको अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। क्वीन ऑफ कप्स है आपके लिए अप्रैल से लेकर अप्रैल में जून तक की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी है, प्यार का एनर्जी है, सेल्फ केयर की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ या तो आपके लाइफ में कोई एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है, या फिर आप अपने बारे में मतलब बहुत ज़्यादा आप सेल्फ केयर में हो, आप जो आपको पसंद है आप वो कर रहे हो। फिनेंशियली भी बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। आपके जो बर्डन्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब वो ख़त्म हो रहे हैं। तो आप इसके पहले अगर बहुत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या जो भी इश्यूज़ थी, मैं देख रही हूँ अप्रैल में जून आपके लिए राहत ले आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जो बर्डन्स है वो निकल रहा है। उन 3 महीनों में मैं थोड़ा सा रिलीफ देख रही हूँ आपके मन में। मैंने कहा था अप्रैल जून जुलाई, तो ये है अगस्त सितंबर अक्टूबर की एनर्जी 4 ऑफ कप्स। अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ खास ऐसे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में। आपकी एनर्जी लेवल्स भी लो है, फिज़िकल एनर्जी भी लो लग रही है। कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा। मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ, स्पेशली जॉब में, या फिर एक नई फ्रेंडशिप हो सकती है। ये जो भी है काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, मगर बहुत ज़्यादा रूटीन, बहुत ज़्यादा स्लो जारी है आपके लिए वो 3 महीने। तो आप बहुत बोर्ड लग रहे हो, बहुत आपको मतलब ऐसा लग रहा है कुछ एक्साइटिंग ही नहीं है, लाइफ एकदम रूटीन सी हो गई है, कुछ नया नहीं है। तो वो एक एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत बोर्ड फील करोगे, मगर ये सबसे आपके लिए स्टेबल महीने हैं। ओके, ये क्या कहते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके लिए साल के सबसे स्टेबल महीने हैं। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट है, हार्ड वर्क है। अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो ये 3 महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपको नया जॉब भी मिल सकता है, मगर उसमें भी मेहनत है और ग्रोथ स्लो है। ओके, मगर स्टेबल ग्रोथ है। अब आपके लिए आखिरी 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसा है जहाँ पे आपको अपने पैसों के मामले में संभलना है। फिनेंशियली शायद आपको लगे कि आपको सेव ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा है नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होगा, आप स्पॉटलाइट में हो। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिल रही है, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना हो, बहुत ज़्यादा खाना पीना हो, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ने की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एनर्जीज़ भी काफ़ी आपकी ऊपर नीचे है, तो फिनेंशियली भी शायद स्टेबल इनकम ना हो। तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आ रही है आपके लाइफ में, और अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये अच्छे चेंजेस है। आप इस सिचुएशन या इस फेज़ को इजीली ओवरकम कर पाओगे। तो कुछ घबराने की बात नहीं है, मगर पैसों के मामले में थोड़ा बचा कर रखना, क्योंकि शायद उस महीने, उन 3 महीनों में खर्चा ज़्यादा हो, या फिर जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा अटेंशन आपके ऊपर है, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना हो, आपके ड्रेसेस पर या आपके लुक्स पर। तो वो सारी चीज़ों के लिए पैसे बचाना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं आपके लिए
चलिए आउटकम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे आपके लिए चैलेंज क्या है। 2026 में आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून समय की एनर्जी है। ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि एम्परर एनर्जी है। देखिए एरीज, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो हो ही, और मैं देख रही हूँ कि आपके मन में अगर आप कुछ एक जैसे आपकी हैबिट्स है या फिर आप आपने कुछ सोच लिया तो वो बदलना थोड़ा मुश्किल है। आप थोड़ा सा रिजिड हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये 2026 में आपको फ्लो में जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो हो रही है डेस्टिन्ड है, आपको उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो आपको लेट गो करना आना है, क्योंकि जितना आप पकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा आपको एडजस्ट करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा लेट गो करना सीखना होगा, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने सीखने होंगे, क्योंकि अच्छा समय आ रहा है आपके लाइफ में, मगर वो आपके जो तरीके से होता आया है शायद उस तरीके से ना हो। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखना है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो यहाँ पे मैं एक बहुत पुराने ख्यालात की एनर्जी भी देख रही हूँ। तो जो आपके पुराने ख्याल हैं वो सब नहीं वर्क करेगा इस साल। ओके, आपको अपने ख्यालात में भी, अपने सोच में भी बदलाव ले आना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रखना होगा। 5 ऑफ कप्स है आपके लिए एडवाइस। आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोचते हो, पास्ट इंसिडेंट को लेकर बहुत सोचते हो। यूनिवर्स कह रही है आपको वो छोड़ना है और आगे की सोचना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो साल है आपको फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए है, ना कि पास्ट को लेकर अपसेट होने का टाइम नहीं है ये। तो आप बार बार वो करते रहते हो, इस वजह से आप फ्यूचर के लिए नहीं सोच पा रहे। तो यूनिवर्स कह रही है फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि अगले 5 सालों में आप क्या करना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, कुछ एक बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये चुभ रहा है कि किसी पर्सन ने आपको पास्ट में धोखा दिया, या ऐसे शायद बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे 2026 में जहाँ पे आपको लगेगा कि ये पर्सन ने मेरे साथ सही नहीं किया, मगर उस पर आप स्टक ना हो जाइए। क्योंकि देखिए आपकी मेंटल एनर्जी इतना ज़्यादा स्टैग्नेंट है कि आप वो भुला नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, तो थोड़ा रिजिडिटी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। आउटकम है मून। तो देखिए इमोशनल एनर्जी में बहुत देख रही हूँ, बहुत एंग्जाइटी देख रही हूँ। लव के मामले में बहुत सीक्रेट्स की एनर्जी भी देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि या तो आपके तरफ से कोई सीक्रेट है, या आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वहाँ पे कुछ सीक्रेट है, या फिर आप दोनों का रिश्ता सीक्रेट है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, बहुत एक इम्बैलेंस दिखाई दे रही है। शायद ये एक अफेयर के तरफ जा रहा है, मगर ये जनरल रीडिंग है, तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सभी एरीज के साथ एक अफेयर होगा या आपका एक अफेयर होगा, नहीं। मगर हाँ, कुछ तो सीक्रेट्स है जो शायद बाहर आएगी 2026 में, खासकर आपके रिलेशनशिप को लेकर। और ये सीक्रेट ज़रूरी नहीं है कि बुरा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हिडन फीलिंग्स की बात हो, या फिर हो सकता है कि कोई आपको अपने दिल की बात कह रहे हो, जो भी है। मगर हाँ, कुछ जो छुपा हुआ है वो सारी बातें बाहर आने वाली है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे लकी महीना कौन सा है। सबसे लकी महीना आपके लिए है मई, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग महीना आपके लिए क्या होने वाला है? चैलेंजिंग महीना है आपके लिए नवंबर। तो एरीज, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।